जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता के कुछ प्रसिद्ध श्लोकों के बारे में। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। महात्मा गांधी से लेकर आइंस्टीन तक गीता से प्रेरणा और मार्गदर्शन पाते रहे हैं। हम आपको गीता के 111 ऐसे श्लोकों के बारे में बता रहे हैं जो आपके जीवन को सही दिशा और सफलता का मार्ग पाने में मदद करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता न केवल सनातन धर्म का पवित्र ग्रंथ है, बल्कि संपूर्ण विश्व और मानव जाति को अनुपम भेंट है। गीता विषम से विषम परिस्थितियों में सही मार्गदर्शन प्रदान करती है। यही कारण है कि महात्मा गांधी से लेकर आइंस्टीन तक अनेकों महापुरुष और मनीषी गीता से प्रेरणा और मार्गदर्शन पाते रहे हैं। महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भागवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को भागवत गीता नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। यहाँ हम कुछ सबसे प्रसिद्ध भागवत गीता के श्लोक और हिंदी में श्लोक का अर्थ भी आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में मानव के रूप में अवतार लेता हूँ। यो न हस्यन्ति न द्वेष्टि न सोचति न काशति शुभ शुभ परित्यागी भक्तिमानय समय प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। न ही कश्चित् समापिति जातु तिष्ठे कर्म कृत कार्यते हान्वंसः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। यदाचरति श्रेष्ठन्देत्वरोजनः यत् प्राणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। कस्माच्च तेन नर्मेण महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणो यद कर्तरे अनंत देवेश जागा निवास तमक्षरम सदसत्परम यत। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार ना करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्मा हैं, वह आप ही हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थ विद्वान मूढ़ आत्मा मिथ्याचार सौच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यो मां जमनादि चवेति लोकमहेश्वरम् असमूढ़यस्मत्तेषु सर्वपापे प्रमुच्यते।
जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित, अनादि और लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। न कर्मणाम नराम के मर्या पुरुषोत्तर श्रुति न च सत्सन्यासानादेव सिद्धिम समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है, को यानी योनि विष्ठा को प्राप्त होता है, और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी संख्या निष्ठा को ही प्राप्त होता है। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वतः सोऽयमिकल्पने योगेन युज्यते नात्र संशय। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, कुछ दृश्य मात्र संसार है, वह सब भगवान की माया है और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है, यह जानता ही है, तत्व से जानना है, यह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अन्नाद्वन्ति भूतानि पर्जन्यादिन संभव यज्ञाद्वती पर्जन्य यज्ञ कर्म संभव कर्म ब्रह्मोदवम विद्धि ब्रह्माक्षर संवर्धम तस्मात् स्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शम सुख दुख भवो भाव भयम च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिको दानम यशो सप्यसः भवन्ति भावभूतानां मतेव पृथक् विधा। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूर्ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्माणे गविहस्तिनि सुनिचैव सपाके च पंडिताः समदर्शिनः। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यामुच्यते भूत भावोदव करो विस्गर्ग कर्म संगति। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्मा है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। यदा हीनेन्द्र ध्याथेषु न कर्म स्वनुजते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तोदचते। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। तम विद्याद दुख संयोग विनियोगम योग सकितम स निश्चयेन योक्तव्यो योग्योऽस्मिन्निश्चेतमसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। यशस्तात्मरितरेव यस्यादामिथुमानवः आत्मनेव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा ही में ही तृप्त तथा आत्मा ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। प्रकृते गुण सम्मूढ़ सज्जन्ते गुण कर्मसु
तान कृष्णविंदो मदात् सर्वते विचालयेत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। अंतकाले च मामेव स्मरण मुमुक्त्वा कलैवरम य प्रयाते स मंधाव याति नास्ते त्र संशय। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ संशय नहीं है। न स्वयमिदं विश्वं न किंचित् निश्चय निर्वासन स्फूर्ति मात्रो न किंचित् विसाम्यति। अनेक आश्चर्यों से युक्त यह विश्व अस्तित्वहीन है, ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला इच्छा रहित और शुद्ध अस्तित्व हो जाता है, वह अपार शांति को प्राप्त करता है। नाहं देहो न मे देहो बोधो समति निश्चय केवलम एवं संप्राप्तो न स्मरयन् कृतं कृतं। ना मैं यह शरीर हूँ और ना यह शरीर मेरा है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है। वह किए हुए कर्मों का स्मरण नहीं करता है। एवमेतद्यथाथ त्वमात्मानं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामिति रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं वह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। चिंतया जायते दुख नाथेते निश्चय तया हीन सुखी शांत सर्वत्र गलित स्परः। चिंता से ही दुख उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। आपदः संपदः काले देवादेवेति निश्चय तृप्त स्वस्थेन्द्रियो नित्यं न वाछन्ति न शोचति। संपत्ति और विपत्ति का समय प्रारब्धवश है, ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला संतोष और निरंतर संयमित इंद्रियों से युक्त हो जाता है। वह ना इच्छा करता है और ना शोक। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् कृपासुपाजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विविधं सत्त्वमित्वतो। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा है। यदा सत्त्वे प्रवर्धेतु प्रलयं याति देहभृत तदोत्तम विदां लोकानमलान् प्रतिविद्यते। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों में निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोगों को प्राप्त होता है। कर्मणः सुकृत्य स्याहो सात्विकं निर्मलं फलं रजस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलं। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। मानापमानयस्तुल्यो मित्रारिपक्षः सर्वरंभं परित्यागी गुणातीत सा उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, वह संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तदो गैरपि गम्यते एकं साख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक दिखता है,
वही यथार्थ देखता है। न कृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्य के ना तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की रक्षा करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। न दत्ते कस्यचिता पापम न चैवं सुकृतं विभो, अज्ञानेन व्रावृतं ज्ञानं तेन मोहान्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। तद बुद्धिस्तद्मान स्तातिशतपरायणः गच्छन्ते पुनर्वावृत्तिं ज्ञान निर्धूतकल्मषः। जिनका मन तदुप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदुप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान द्वारा पाप रहित होकर अपनावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। शक्नोति हेव या सोढ़म प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधम वेगम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। लभन्ते ब्रह्मा निर्वाण में सह क्षीण कल्मषः चित्तद्वैधायत्मात्मानः सर्वभूत हिते रतः। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। स्वमेवात्मानात्मानं वेत्थं त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगपते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। कथम विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽस्मि भगवन्मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। वेदानां समावेदोऽस्मि देवानामस्मि वास्तवः इंद्रियाणां मानश्चामि भूतानामास्मि चेतना। मैं वेदों में समावेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति भी मैं हूँ। रुद्राणां संक्रक्षामि वितेशो यक्षरसाम वसूनां पावकस्मामि मेरु शिखिर्नमामहम्। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यश तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। मैं महर्षियों में भृंगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। पवन पवतामस्मि राम शस्त्रभृतामहम् जसाणां मकरस्तासामि श्रोत्रास्माजास्मि जाहवी। मैं पवित्र करने वाले बलों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। सर्गाणां मंदिर ततश्च मध्यम चैवाहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवृत्तामहम्
सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में आत्मविद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। यदि मां प्रतीकारमस्तत्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हस्न्योन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युद्ध सभा माम कहा पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। अहोवत महतात्पामं कृतं व्यवसिता वयं यद्राच सुखलोभेन हन्तुं स्वजन्मुद्यता। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। दोषेरिते कुलघ्राणां वर्णसंकार कारके उत्सद्यांते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वतः। इन वर्ण संकरकारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। संकरो नरकायेव कुलघ्राणां कुलश्च च पतन्ति पितरो होशाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। अधर्म विवादर्कषण प्रद्योषन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु सवाष्णीय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अंतित दूषित हो जाती हैं, और हे वाष्णीय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। कुल क्षये प्राण सयन्ति कुल धर्म सनातनः धर्म नष्टे कुलम सर्वधर्मो वैवत्यतु। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहचते सह कुल क्षयं कृतं दोषं मित्रादो हि च पातकं कथं ज्ञेयन संभाप्य पापादमाश्रितम। कुल क्षय कृतं दोषं प्रपश्य दीर्जनानार्ध। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने के पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। तस्मात्राह वयम हंतु धृतराष्ट्रा स्वबुद्धिमान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव। अतः हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। निहत्य धृतराष्ट्र का प्रति स्या जनार्दन पापमेवाश्रेयदस्मान हत्वेततात्ययन। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही मिलेगा। एतात्र हन्तुमिच्छामि यतोऽस्मि मधुसूदन अपितृलोकस्यराज्यस्य हेतुं किन मोहि कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों को राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। नाकांक्षे विजयं कृष्ण च राज्यस्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंदम किं भोगे जीवेतेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना
राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से ही क्या लाभ है। यशामर्थे कांडचितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तामेव अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। हे केशव, मैं लक्षणों के भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। द्रष्टव्येमं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परशुशक्ति वेपि यथ शरीरे में रोमहर्षज जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप व रोमांच हो रहा है। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् स्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदं ब्रह्मवीत। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले, एव मुक्तो ऋषिकेशु गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभ्यार्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षताम् उवाच पार्थ पश्यतान् समवेतान् कुरुनीति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे अनुसार महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे इन कौरवों को देखो। योऽस्यमानान् वेक्ष्यहं यतिहत्रं समागतः धार्तराष्ट्रीय दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियर्चिकेर्वर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। यावदेत्राध्यक्षं योधुकामान् व्यवस्थितान् कैमया सहेयोद्यस्मिन् रणसमुद्र में। और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध का रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। अथ विवस्थान दृष्टं धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपाति धनुर्दम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदामह महीपते सैन्योर्भ्यो मर्धे रथम स्थाप्य में च्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अचत्य, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नाभस्य पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यानुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। काशस्य परमेश्वासः शिखंडी च महारथ धृतराष्ट्रो विराटस्य सात्यकेश पराजितः रूपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाभाव शंखानदमो प्रकपथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दुष्टधुम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्विकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए।
अनंत विजयम राजकुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवेश सुघोष मणिपुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। पांजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखम भीम कर्मावरकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। ततः शैत्वहैर्कृक्ते महति स्तंद्यने स्थतो माधव पांडवशस्व दिव्यो शंखो प्रद्मध्वत। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। ततः संकाश्य भैरस्य पड़वानक गोमुखः सहसेवाभ्यन्त्यन्तु स शब्दिस्तुमुतलो भवत। इसके पश्चात शंख और नगाड़ी तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तस्य सजन्यः कुरुवृद्ध पितामह सिंहनाद विघोषसे शंख दद्मो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। अपर्याप्तम तदास्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम तुदिमेतासां बलम भीमाभिरक्षितम्। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। भवान् भीमस्य कर्णस्य कृपाश्च समित्यज्य अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदित्यस्तत्यत्य च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अस्माकं तु विशिष्टा ये त्रात्रिबोध द्विजोत्तम नायका सैन्यस्य संज्ञार्थतान ब्रवीमीते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बताता हूँ। अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदस्य महारथ धृतकेष्टुष्कितान् काशीराज वीर्यवान् ऊर्जुन्कन्तो भोजरश्च सभ्यश्च नरपुण्डवः युद्धामन्यश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदयाश्च सर्वैव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी की और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृतकेष्ट और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। पश्यतां पांडुपुत्रान् मार्चाय महतीं चुमुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। सुखार्थीन कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिन सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्यम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। जिसे सुख की अभिलाषा हो उसे विद्या कहाँ से और विद्यार्थी को सुख कहाँ से। सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या की आशा छोड़नी चाहिए और विद्यार्थी को सुख की। न चोरहार्यम न च राजहार्यम भ्राज्यम न च भारकरी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्या रूपी धन को कोई चुरा नहीं सकता, राजा ले नहीं सकता, भाइयों में उसका भाग नहीं होता और उसका भार नहीं लगता, खर्च करने से बढ़ता है।
सचमुच विद्या रूप धन सर्वश्रेष्ठ है। नास्ति विद्या समो बंधु नास्ति विद्या सममो सुहृतः नास्ति विद्या समम वित्तं नास्ति विद्या समम सुखम। विद्या जैसा बंधु नहीं, विद्या जैसा मित्र नहीं और विद्या जैसा अन्य कोई धन या सुख नहीं। ज्ञाते भी वर्तयते नेव चोरेणापि न नीयते दाने नेव क्षयं याति विद्या रत्नम महाधनम। यह विद्या रूपी रत्न महाधन है जिसका वितरण ज्ञाति जनों द्वारा हो नहीं सकता, जिसे चोर ले जा नहीं सकते और जिसका दान करने से क्षय नहीं होता। सर्वद्रव्येषु विद्येव द्रव्यमाहुरनुतमम् आहार्य प्रदान न देवाद्याचवात् सर्वदा। सर्वद्रव्यों में विद्या रूपी द्रव्य सर्वोत्तम है, क्योंकि वह किसी से हारा नहीं जा सकता, उसका मूल्य नहीं हो सकता और उसका कभी नाश नहीं हो सकता। विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रशतगुप्तं धनम विद्या भोगकरीं यश सुखकरी विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परम देवतम विद्या राजसु पूज्यते नाहि धनम विद्या विहीन पशु। विद्या इंसान का विशिष्ट रूप है, गुप्त धन है, वह भोग देने वाली यश दात्री और सुख कारक है। विद्या गुरुओं का गुरु है, विदेश में वह इंसान का बंधु है। विद्या बड़ी देवता है, राजाओं में विद्या की पूजा होती है, धन की नहीं, इसलिए विद्या विहीन पशु ही है। अलसस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रममित्रस्य कुतः सुखम। आलसी इंसान को विद्या कहाँ, विद्या विहीन को धन कहाँ, धन विहीन को मित्र कहाँ और मित्र विहीन को सुख कहाँ। रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा एव किंसुकः। रूप संपन्न, यौव संपन्न और चाहे विशाल कुल में पैदा क्यों न हुए हो, पर जो विद्याहीन हो तो वे सुगंध रहित कि सूड़े के फूल की भांति शोभा नहीं देते। विद्याभ्यासस्तपो ज्ञानिमिन्द्रियाणां च संयमः अहिंसा गुरुसेवा च निहसेय कर संकरम परम। विद्याभ्यास, तप, ज्ञान, इंद्रिय संयम, अहिंसा और गुरु सेवा ये परम कल्याणकारक हैं। विद्या ददाति विनयं विनयादियात्रि पात्रतां पात्रत्वाधन प्रापोति धनार्धर्म ततः सुखम। विद्या से विनय आती है और विनय से पात्रता सज्जनता आती है, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है और धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। दानानां च समस्तानां सात्वेतानि भूतले श्रेष्ठानि कन्यायोग भूमि विद्या दानानि सर्वदा। सब दानों में कन्यादान, गोदान, भूमिदान और विद्यादान सर्वश्रेष्ठ है। क्षणशः कणशस्वे विद्यामर्थ च साधयेत् क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम। एक एक क्षण गवाए बिना विद्या पानी चाहिए और एक एक कण बचा करके धन इकट्ठा करना चाहिए। क्षण गंवाने वाले को विद्या कहाँ और कण को शुद्र समझने वाले को धन कहाँ। विद्यानाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्यक्षये चाशयो धेनुः कामदुधारते शुच विरहे नेत्रं तृतीयं च सा। सत्कार्यतनं कुलस्य महिमा रत्ने विनाभूषणं तस्मादन्यमुपृक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। विद्या अनुपम कीर्ति है, भाग्य का नाश होने पर वह आश्रय देती है। कामधेनु है, विनय में रति समान है, तीसरा नेत्र है, सत्कार का मंदिर है, कुल महिमा है, बगैर रत्न का आभूषण है। इसलिए सब विषयों को छोड़कर विद्या का अधिकारी बनना चाहिए। नास्ति विद्या समम चक्षुनास्ति सत्य संप्रतपः नास्ति राग समम दुखम नास्ति त्याग समम सुखम। विद्या के समान आँख नहीं है, सत्य के समान तपस्या नहीं है, आसक्ति के समान दुख नहीं है और त्याग के समान सुख नहीं है।
गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या चतुर्थो न उपलभ्यते। विद्या गुरु की सेवा से, पर्याप्त धन देने से अथवा विद्या के आदान प्रदान से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त विद्या प्राप्त करने का चौथा तरीका नहीं है। अर्थातुराणाम न सुखम न निंद्रा, कामातुराणाम न भयम न लज्जा, विद्यातुराणाम न सुखम न निद्रा, शुदातुराणाम न रुचि न बेला। अर्थातुर को सुख और निंद्रा नहीं होते, कामातुर को भय और लज्जा नहीं होती, विद्यातुर को सुख व निद्रा और भूख से पीड़ित को रुचि या समय का भान नहीं रहता। पठतो नास्ति मूर्खत्वम अपनो नास्ति पातकम, मौनिनः कलहो नास्ति न भयम चास्ति जागृतः। पढ़ने वाले को मूर्ख तत्व नहीं आता, जपने वाले को पातक नहीं लगता, मौन रहने वाले का झगड़ा नहीं होता और जागृत रहने वाले को भय नहीं होता। विद्याभ्यासस्तपो ज्ञानिमिन्द्रियाणां च संयमः, अहिंसा गुरुसेवा च निःश्रेयसकरं परम। विद्याभ्यास, तप, ज्ञान, इंद्रिय संयम, अहिंसा और गुरु सेवा ये परम कल्याणकारक है। विद्यावृत्तिको विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया, यस्य ते षड्गुणास्तस्य नासाध्यमति वर्तते। विद्या, तर्क शक्ति, विज्ञान, स्मृति शक्ति, तत्परता और कार्यशीलता, ये 6 जिसके पास हैं उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। गीति शीघ्रीशिरः कंपी तथा लिखित पाठकः, अनर्थज्ञो अल्पकाशस्य षडते पाठकाधमः। गाकर पढ़ना, शीघ्रता से पढ़ना, पढ़ते हुए सिर हिलाना, लिखा हुआ पढ़ जाना, अर्थन जानकर पढ़ना और धीमा आवाज होना, ये 6 पाठक के दोष हैं। सदिद्यायादिक चिंता वराकोदर पूर्णे, सुकोप्यसन्माप्रोति राम रामेति च ब्रुवन्। सदिद्या हो तो शुद्र पेट भरने की चिंता करने का कारण नहीं। तोता भी राम राम बोलने से खुराक पा ही लेता है। मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते, कांतेव चापे रमये तैपनीय खेदम। लक्ष्मीं तनोति वितनोति चादिक्षु कीर्तम, किम किम न साध्यति कल्पलतेव विद्या। विद्या माता की तरह रक्षण करती है, पिता की तरह हित करती है, पत्नी की तरह थकान दूर करके मन को रिझाती है, शोभा प्राप्त कराती है और चारों दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। सचमुच कल्पवृक्ष की तरह ये विद्या क्या क्या सिद्ध नहीं करती। विद्या विनियोपेतो हरति न चिंतासि कस्य मनोजस्य, कांचन मणि संयोगो नो जनयति कासे लोचनानंदम। विद्यावान और विनयी पुरुष किस मनुष्य का चित्त हरण नहीं करता, श्रवण और मणि का संयोग किसकी आंखों को सुख नहीं देता। हर्तम नर्मं गोचरम याति दत्ता भवति विस्तृता, कल्पान्तेस्ते नयनश्चेत किन्म विद्या विनः। जो चोरों की नजर पड़ती नहीं, देने से जिसका विस्तार होता है, प्रलय काल में भी जिसका विनाश नहीं होता, वह विद्या के अलावा अन्य कौन सा द्रव्य हो सकता है। द्यूतम पुस्तकवादे चन नाटकेषु च शक्तिता, स्त्रियस्तंद्रा च निंद्रा च विद्रा विग्रहकारिणी षट्। जुआ, वाद्य, नाट्य, स्त्री, तंद्रा और निंद्रा, ये 6 विद्या में विग्रह रूप होते हैं। अष्टो गुणा पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा, सुशीलवद्मो श्रुतं च पराक्रम श्रवो भासिता, सदानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। 8 गुण मनुष्य को सुशोभित करते हैं। बुद्धि, अच्छा चरित्र, आत्मसंयम, शास्त्रों का अध्ययन, वीरता, कम बोलना, क्षमता और कृतज्ञता के अनुसार दान। आयुष क्षण एकोऽस्मि सर्वरतेन न लभ्यते, नियते सर्वथा येन प्रमाद सुमहान हो। सभी कीमती रत्नों से कीमती जीवन है,
जिसका एक क्षण भी वापस नहीं पाया जा सकता। इसलिए इसे फालतू के कार्यों में खर्च करना बहुत ही बड़ी गलती है। आरंभ गुर्वी श्रेणी क्रमेण लघ्वी पुरा व्यर्ध्यमति च पश्चात दिनस्य पूर्वान्धर्पारंद भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। दुर्जन की मित्रता शुरुआत में बड़ी अच्छी होती है और क्रमशः कम होने वाली होती है। सज्जन व्यक्ति की मित्रता पहले कम और बाद में बढ़ने वाली होती है। इस प्रकार से दिन के पूर्वार्ध और परार्ध में अलग अलग दिखने वाली छाया के जैसी दुर्जन और सज्जनों व्यक्तियों की मित्रता होती है। यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम जैसा दूसरा कोई अन्य मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता है। परात्रम च परद्रव्यम तथैव च प्रातिग्रहं परस्त्रीं परनिंदां च मनसा आपे विवर्जयेत। पराया अन्न, पराया धन, दान, पराई स्त्री और दूसरी की निंदा, इनकी इच्छा मनुष्य को कभी नहीं करनी चाहिए। अनेक शास्त्रम बहुवे वेदिवित्यम अल्पश्च कालो बहवश्च विग्रह यत् सारभूतं तदुपासेत्वयम् हंसो यथा क्षीरमिवामुभ्यत्। संसार में अनेक शास्त्र वेद हैं, बहुत जानने को है, लेकिन समय बहुत कम है और विद्या बहुत अधिक है। अतः जो सारभूत है उसका ही सेवन करना चाहिए। जैसे हंस जल और दूध में से दूध को ग्रहण कर लेता है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथि न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशान्ति मुखे मृगा। कोई भी काम बड़ी मेहनत के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। सिर्फ सोचने भर से कार्य नहीं होते हैं, उनके लिए प्रयत्न भी करना पड़ता है। कभी भी सोते हुए शेर के मुंह में हिरण खुद नहीं आ जाता, उसे शिकार करना पड़ता है। न हि कश्चित् विजनाति किम कस्य सो भविष्यति अतः स्वकरणीयानि कुर्याद् देव बुद्धिमान। किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा, इसलिए जो भी कार्य करना है आज ही कर ले, यही बुद्धिमान इंसान की निशानी है। नैनम छिद्रान्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है और न ही हवा उसको सुखा सकती है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर करना ना भूलें और लेटेस्ट वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हरे कृष्ण।